बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं माज़रा चाहता हूँ कि लास्ट वीडियो में छोटी सी गलती हो गई थी कि मुझे कहना चाहिए था कि अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब के छोटे साहिबज़ादे हाफ़िज़ अनस रिज़वी, लेकिन मैं जल्दी में अल्लामा साद रिज़वी साहब के छोटे साहिबज़ादे अनस रिज़वी कह गया। तो मेरे दोस्तों ने निशानदेही की, मुझे कमेंट्स किए, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो गौर से सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो मुझे इस बात से खुशी होती है। हाँ, कुछ दोस्तों ने ये कहा है कि भाई आप इस गलती को ठीक कर लें, तो नाज़रीन ये थोड़ा मुश्किल होता है कि इतनी बड़ी गलती नहीं थी कि मैं पूरी वीडियो रिमूव कर देता, बड़ी काफ़ी मेहनत से बनाई थी और दूसरी वीडियो बना के लगाना उसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी। कि जिन दोस्तों ने मुझे निशानदेही किया है तो मुझे ये भी यकीन है कि उनको मालूम था कि मैं जल्दी में भूल गया हूँ। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि मैं इतना तो नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है कि हज़रत अनस रिज़वी किसके बेटे हैं। तो बरकत मैं लास्ट में आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आपसे माजरत भी चाहता हूँ। तो नाज़रीन, आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं तो बहुत यकीन का दुख हुआ। कल मैंने जो ख़बर पढ़ी, मेरे सामने ख़बर आई तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि जब हमारे हुक्मरान कुरान और सुन्नत को पीछे छोड़ के अपनी इज़्ज़त, गैरत, खुददारी को बालातर होकर यहूद व नसारा की बार बार खुशामद करेंगे तो फिर उसके रिज़ल्ट ऐसे ही आएंगे। हमारे उलमा अकराम बेचारे चला चला के कि भाई आप यहूद व नसारा की ग़ुलामी छोड़ दो, आप कुरान और सुन्नत पे आ जाओ, कुरान क्या कहता है, आप यहूद व नसारा की ये खुशामतें छोड़ दो। लेकिन हमारे हुक्मरानों की सबसे पहली जो तरजीह होती है वो होती है कि किसी तरीके से यहूद व नसारा राज़ी हो जाएं। नाज़रीन, आप लोगों को मैं कुरान पाक का एक हवाला भी दूंगा, लेकिन उससे पहले आप वो एक वीडियो है वो वीडियो देखो। खबर यह है कि अमरीकी सेनेट में अफगानिस्तान पर बिल पेश कर दिया गया। रिपब्लिकन सेनेटर्स के बिल में मुतालबा किया गया है कि तालिबान के साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान समेत तालिबान को मदद देने वाली रियासतों और गैर रियासती अफराद की निशानदही की जाए। बिल में सवाल किया गया है कि पाकिस्तान समेत किन ममालिक ने तालिबान को सिफारती, मुआशी और सिक्योरिटी मदद फराहम की। जायजा लिया जाए कि 2020 से 2021 तक पाकिस्तानी हुकूमत ने तालिबान की कैसे मदद। तो नाज़रीन, आप लोगों ने देखा है कि ये अमेरिका की सेनेट में एक करारदाद जमा की गई कि भाई निशानदेही करो उन मुल्कों की जिन्होंने तालिबान का साथ दिया, ख़ासकर 2020 से लेकर 2021 में किसी भी हवाले से, चाहे उनको मदद किया है, ट्रेनिंग दिया है, मेडिसिन दिया है, अपने मुल्क में इलाज किया, किसी भी हवाले से उन्होंने मदद किया है, तो उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और मज़े की बात है कि यह ख़बर ARY न्यूज़ ने ब्रेक किया है, किसी और दूसरे चैनल ने भी नहीं किया है कि इमरान खान साहब कहता है कि मेरे खिलाफ़ ये प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। तो ARY तो कम अज़ कम प्रोपेगेंडा नहीं करता है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब का ही चैनल है, उसमें यह ख़बर ब्रेक हुई कि भाई उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। नाज़रीन, समझने की बात है कि अमेरिका ने ऐसा क्यों कहा है, और वो बार बार पाकिस्तान का नाम ले रहे थे, पाकिस्तान समेत। तो असल में वो ये ख़बर ही पाकिस्तान के लिए थी, पाकिस्तान को सुनाया जा रहा था। और वो जो अमेरिका में करारदाद जमा हुई है वो यहूद नसारी हैं, उनके ऊपर हमको यकीन नहीं करना चाहिए। ये पाकिस्तान की करारदाद नहीं है कि अवाम को दिलासा देने के लिए, झूठ बोलने के लिए, अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए करारदाद जमा हो गई, बस गई पड़ी है, कोई उसके ऊपर अमल दरामद नहीं है। ये अमेरिका है, ये लाजमी कुछ ना कुछ करता है। तो नाज़रीन, ये बहाने बना रहा है पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लगाने के, मज़ीद यानी कि इसको प्रेशराइज़ करने के लिए अमेरिका बहाने बना रहा है। तो नाज़रीन, जब ये ख़बर मैं देखी तो मुझे कुरान पाक की सूरत बकरा की 120 नंबर आयत है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि हरगिज़ जो यहूद व नसारा हैं वो आप पर राज़ी नहीं होंगे, किसी सूरत में आप पे राज़ी नहीं होंगे जब तक आप मुकम्मल उनके दीन पे नहीं चले जाओगे, मुकम्मल आप उनकी पैरवी नहीं करोगे, तब तक वो आपके ऊपर राज़ी नहीं होंगे। ये अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ताला का फरमान है, इससे कोई आदमी, इससे कोई दूसरी राय है ही नहीं। तो नाजरीन, फिर आप बार बार अमेरिका की ग़ुलामी करेंगे, यूरोपीय यूनियन की ग़ुलामी करेंगे, तो वो किस तरह राज़ी होंगे। हमने जब से होश संभाला है, तो चाहे रहमे डेविस है, चाहे आफिया सदीकी है, चाहे ये अभिनंदन हो गया, चाहे मजहबी जमातों के ऊपर पाबंदी हो गई, खुतबात के ऊपर पाबंदी हो गई, उनको दहशतगर्द का लदम करार दे के उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाना। अभी साद रिज़वी का देखो कि इमरान खान साहब और शेख रशीद ने सरेआम सामने टीवी में आके कहा है कि भाई हमारे ऊपर यूरोपीय यूनियन का प्रेशर है। ये सब कुछ करने के बावजूद भी आखिर में अमेरिका पाकिस्तान को सिला क्या दे रहा है? क्या दिया अमेरिका ने पाकिस्तान को कि भाई तहकीकात करो? और अमेरिका को ऐसे करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इमरान खान साहब तो बार बार कह रहे हैं
कि हम अमन के दाई हैं, मैं तो अमन के लिए कुछ भी करना चाहता हूँ, मैं अमेरिका का साथ दे रहा हूँ तो अमन के लिए दे रहा हूँ, हम अमन के लिए अमेरिका के साथ खड़े हैं। बार बार इमरान खान साहब अमन का नाम लेता है। इसको अमन के अवार्ड की भी ज़्यादा फिक्र पड़ गई थी पीटीआई सोशल मीडिया टीम को, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब का नाम तालिबान के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? सिर्फ इमरान खान साहब की अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। हाँ, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे कि इमरान खान साहब को तालिबान के साथ यानी कि साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, लेकिन मेरा जो मौक़िफ़ है, मैं पहले कई वीडियो में बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब तालिबान को बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो मुकम्मल तौर पर अमेरिका के साथ हैं। कई वीडियो में मैं पूरा सबूत के साथ आप लोगों को बता चुका हूँ। तो नाज़रीन, अमेरिका को इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी? करारदाद जमा कराने की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नया महाज खड़ा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि ये सब वीडियो क्लिप मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। जो मेरे रेगुलर व्यूवर हैं वो उनको मालूम है कि सबसे पहले इमरान खान साहब ने बयान दिया था जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर अपनी हुकूमत बनाई थी, तो उन्होंने, इमरान खान साहब का जो पहला बयान आया था तो वो कह रहे थे कि देखो तालिबान और अफ़गान कौम कैसे ग़ुलामी से आज़ाद हुई है। यानी ग़ुलामी से की जो जंजीरें तोड़ी हैं तालिबान ने, तो किन की जंजीरें तोड़ी हैं? अमेरिका की और अशरफ गनी आर्मी की। यानी वो जालिम थे, जाबिर थे, अफ़गानिस्तान कौम को, तालिबान को ग़ुलाम बना के रखा हुआ था, तो वो ग़ुलामी से आज़ाद हो गए। तो इस बयान को इंडिया के चैनल ने, इंडिया मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने खूब आड़े हाथों लिया। फिर इमरान खान साहब ने सोचा यार मैं तो कुछ गलत ही कर गया, तो दूसरे दिन शेख रशीद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के ये बयान दिलाया गया कि भाई इमरान खान साहब ने तो बार बार अशरफ गनी को समझाने की कोशिश की कि भाई आप इमरान खान साहब की वो बात मान जाते तो नतीजा कुछ और होता। यानी कि अशरफ गनी को नहीं भागना चाहिए था। इमरान खान तो यही कह रहे थे कि आपको नहीं भागना चाहिए, मजम्मत करनी चाहिए, उनका मुकाबला करना चाहिए। यानी कि खून रेजी होती, झगड़ा होता तो ये अपना ग्राउंड छोड़ के नहीं भागते। तो शेख रशीद ने तो क्लियर बता दिया, लेकिन इमरान खान साहब ने भी क्लियर किया, लेकिन उसने थोड़े दूसरे अंदाज में किया कि उसने अशरफ गनी के ऊपर तनकीद किया है कि जो लुटेरे होते हैं, जो करप्ट होते हैं, वो कभी भी कौम का साथ नहीं देते। कौम कौन सी थी? कौम तो तालिबान के साथ थी। तो किस कौम की बात कर रहा था? यानी कि अफ़गान आर्मी और अमेरिका का। आपको नहीं भागना चाहिए था, और उसको करप्ट का नाम दे के यानी कि इमरान खान साहब ने अपने अंदाज में उसने की। और कुछ दिन पहले जो इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया था इंटरनेशनल मीडिया को, तो उसमें इमरान खान साहब ने क्या कहा था कि 3 शर्तें हैं भाई, 4 शर्तें हैं तालिबान के लिए, अगर वो मान जाते हैं तो हम उनको तस्लीम करेंगे। सिर्फ एक शर्त का जो डायरेक्ट पाकिस्तान के साथ तलक था, बाकी जो 3 शर्तें थी वो टोटली यूरोपीय यूनियन की थी, अमेरिका की थी। और इमरान खान साहब ने कहा आपको ये मानना पड़ेगा, उसके ऊपर डिटेल से मैं वीडियो बना चुका हूँ, मानना पड़ेगा ये शर्तें अगर तालिबान मान भी जाते हैं फिर भी मैं उनको तस्लीम नहीं करूँगा। जब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से जो पैगाम आएगा या अपने इर्द गिर्द जो मुल्क हैं उनको देखूंगा, तब जाके मैं तस्लीम करूंगा। शर्त तालिबान कबूल कर भी लें, तस्लीम कर भी लें, तो मैं नहीं करूंगा। तो ये पूरी शर्तें, ये पूरा तालिबान को पैगाम देना, इसलिए जो अफ़गान सोशल मीडिया का तर्जमान है उसने कहा कि इमरान खान साहब को अपने मुल्क में, हमारे मुल्क मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब कुछ करने के बावजूद भी अमेरिका यानी कि पाकिस्तान के ऊपर राज़ी नहीं हो रहा है। तो फिर आप कुरान पाक का उस आयत को देख लो, अल्लाह ताला के फरमान को देख लो, तो वो हूबहू सच साबित हो रहा है कि भाई यहूद नसारा आपके ऊपर राज़ी नहीं होंगे, लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं वो बार बार इस ज़िद पे आए कि नहीं, किसी तरीके से अमेरिका राज़ी हो जाए, किसी तरीके से यूरोपीय यूनियन राज़ी हो जाए। और जब आप कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ जाएंगे तो फिर आप किस तरह यानी कि अपना मुल्क तरक्की कर सकता है? ना तो आपको आपकी खुददारी का फ़िक्र है, ना आपकी गैरत का फ़िक्र है, ना मुल्क की सालमियत का फ़िक्र है, ना आपको दीन इस्लाम का कुछ फ़िक्र है। आपको फ़िक्र है तो बस किसी तरीके से यूरोपीय यूनियन राज़ी हो जाए, किसी तरीके से अमेरिका राज़ी हो गए। और अल्लाह की ज़ात ने फरमाया वो हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे कि जब तक आप उनके दीन की पैरवी नहीं करेंगे। और हमारे जो हुक्मरान हैं वो तकरीबन ही उनके दीन पे चले गए हैं। बार बार इस्लाम के ख़िलाफ़ पॉलिसियाँ लेके आना, उनकी मिसाल अपने मुल्क में देना, उलमा अकराम का घेरा तंग करके उनको किसी को कालादम करार देना, किसी को दहशतगर्द करार देना, उनको जेल में डालना, उनके खुतबात के ऊपर पाबंदी लगाना, इस्लाम के ख़िलाफ़ बिल लेके आना, पॉलिसियाँ लेके आना, फहाशी बढ़ाना, औरतों को नाम पे पाकिस्तान में आज़ादी के नाम पे क्या कुछ नहीं हो रहा है।
तो ये तो पाक जा रहे हैं। तो नाजरीन, ये जो अमेरिका का बयान था, तो ये उस कुरान पाक की आयत, वो कुरान पाक की आयत इसकी तस्दीक कर रही है कि अल्लाह की ज़ात ने ठीक ही फरमाया था। लेकिन हमारे हुक्मरान बाज नहीं आ रहे। इनकी हठधर्मी, इनकी लिबरलिज़म सोच हमारी कौम के लिए नुकसानदेह, और हमारी कौम को समझना चाहिए, उन्हीं लीडरों को चुनना चाहिए कि जो सही मायनों में कुरान की तर्जमानी करें, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही तर्जमानी करें, पाकिस्तान में इस्लामी नफाज नाफिज करें। उनको सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे हुक्मरानों से जान छुड़ानी चाहिए कि जिन्होंने अपने मुल्क की गैरत का सौदा करके अमेरिका के नीचे लगे हुए हैं। रब परवरदिगार से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।